देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रेवड़िया बांटने की योजना चला रही है और 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके जिस तरह से राजनीतिक लाभ ले रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। उस समय जब कोविड का कार्यकाल था तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड में राहत देने के लिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन जब चुनाव में इसके राजनीतिक फायदे नजर आए, जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि इससे हम वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, वोटों को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त की अनाज योजना का कार्यक्रम चलाया, यह स्पष्ट करता है कि वोट और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी स्तर तक जा सकती है। बार बार हम लोग एक ही बात कहते हैं कि आप क्यों नहीं देश में जो शिक्षा है उसको मुफ्त करने का कार्यक्रम चलाते हैं, क्यों नहीं आप चिकित्सा को मुफ्त करने का कार्यक्रम चलाते हैं। चिकित्सा और शिक्षा के कार्यक्रम अगर मुफ्त चलाया जाए तो इससे गरीबों को राहत भी मिलेगी और एक बेहतर वातावरण का निर्माण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल की योजना चलाती है और इससे वोट के रूप में कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेती है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। कोविड कार्यकाल के समय केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि लोगों को संकट के समय में सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। लेकिन बाद में जब इससे राजनीतिक लाभ दिखा और राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद इसको बढ़ाने का काम करती है और इस योजना को कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज जो निर्णय है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि देश के अंदर वो मुफ्त की अनाज योजना जो चला रही है वो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लाभ के दृष्टि से है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त शिक्षा के माहौल को बनाने का कार्य कीजिए, जिससे कि समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हो सकेगा और गरीब के बच्चे भी शिक्षित होंगे और गरीब के बच्चे भी बेहतर ढंग से इलाज करा पाएंगे। जो कहा है वो न्यायाधीश बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इस तरह से जनता को मेहनत करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, माननीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, वो देश के हित में होता है और हम सब उस फैसले का स्वागत करते हैं। और जनता को, सारे लोगों को मेहनत कश बनाना चाहिए, जिससे अपने हाथ जगन्नाथ पर, अपने लोगों पर विश्वास होगा, अपने काम पर विश्वास होगा तो देश तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा और उनके परिवार तरक्की करेगा।